कृष्ण भगवान की अद्भुत कहानी। कालिय नाग का वध। गोकुल और वृंदावन के हरे भरे वातावरण में श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ आनंदपूर्वक गाय चराते थे। एक दिन उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि से समस्त वन आनंदित हो रहा था। तभी यमुना नदी के तट पर खेलते हुए ग्वालबालों को विषैली गैस का आभास हुआ। नदी के पास जाकर देखा तो पानी काला और दूषित हो चुका था। यह विष किसी साधारण कारण से नहीं बल्कि यमुना में रहने वाले भयंकर कालिय नाग के कारण फैला था। उसकी विषैली सांसों से नदी का जल पीने वाले पशु पक्षी मर रहे थे। जब श्री कृष्ण को इस संकट का पता चला तो उन्होंने इस दुष्ट नाग का अंत करने का निश्चय किया। कृष्ण ने अपने मित्रों को आश्वस्त किया और स्वयं नदी में कूद गए। जैसे ही उन्होंने जल में प्रवेश किया, भयंकर हलचल मच गई। कालिय नाग अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट हुआ और उसने भगवान कृष्ण को अपने कुंडली में जकड़ लिया। किंतु यह कैसे संभव था कि स्वयं नारायण किसी के द्वारा पराजित हों? श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उस नाग के बंधन को तोड़ दिया और उसके सिर पर कूदकर नृत्य करने लगे। वे इतनी तीव्र गति से कूदे कि कालिय नाग की शक्ति समाप्त हो गई और वह अधमरा होकर यमुना के जल में गिर पड़ा। उसकी पतिव्रता पत्नी ने कृष्ण से दया की याचना की। कृपालु कृष्ण ने उसे जीवनदान दिया और कहा, हे कालिये, अब से तुम यमुना नदी को छोड़कर रमणक द्वीप चले जाओ और कभी भी अपने विष से जीवों का अहित मत करना। कालिय नाग ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अपने परिवार सहित यमुना छोड़कर चला गया। उस दिन से यमुना का जल पुनः निर्मल और पवित्र हो गया और समस्त ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। कृष्ण भगवान की अद्भुत कहानी। गोवर्धन पर्वत की लीला। गोकुल और वृंदावन के वासियों को भगवान इंद्र की पूजा करने की परंपरा थी। वे हर वर्ष इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते थे, जिससे वर्षा होती रहे और उनकी फसलें लहलहाती रहें। किंतु एक दिन श्री कृष्ण ने गांव के लोगों से पूछा, क्या इंद्र ही हमारी रक्षा करते हैं, या यह गोवर्धन पर्वत जो हमारी गायों को घास, वनस्पति और जल प्रदान करता है? यह सुनकर सभी ग्वालबाल और गोप गोपियां चिंतित हो गए। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि वास्तविक पूजनीय गोवर्धन पर्वत ही है, जो प्रत्यक्ष रूप से सभी को आश्रय और जीवन प्रदान करता है। सभी ने श्री कृष्ण की बात मानी और इंद्र की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इंद्र को जब यह ज्ञात हुआ तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने तेजस्वी मेघों को आदेश दिया कि वे वृंदावन पर घोर वर्षा करें। देखते ही देखते काले बादलों ने आकाश ढक लिया और मूसलधार बारिश होने लगी। भयंकर बिजली कड़कने लगी, जिससे सभी ग्रामीण भयभीत हो गए। लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी को उसके नीचे आश्रय दिया। 7 दिन तक लगातार बारिश होती रही, लेकिन कोई भी जल से प्रभावित नहीं हुआ। इंद्र की शक्ति निष्फल हो गई। आखिरकार इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे श्री कृष्ण के चरणों में आकर क्षमा मांगने लगे। श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया और कहा, सच्चा देवता वही है जो अहंकार छोड़कर सभी के हित में कार्य करे। इस प्रकार गोवर्धन लीला ने भगवान श्री कृष्ण की करुणा, शक्ति और धर्म की स्थापना के संदेश को संसार में फैलाया। आज भी यह पर्व गोवर्धन पूजा के रूप में दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है।